नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरुदेव जी को सादर प्रणाम। साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग मध्यम निकाय में हम लोगों ने द्वितीय सूत्र को सीखा। कौन सा सूत्र था? सप्तासव सूत्र का अभ्यास किया। आज हम लोग मध्यम निकाय के तीसरे सूत्र धम्मदायाद सूत्र पर चर्चा करेंगे। धम्मदायाद सूत्र को समझने का अभ्यास करेंगे। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये दायद का मतलब क्या होता है? दायद यानी पिता से पुत्र को मिलने वाली संपत्ति, पैतृक संपत्ति, या फिर परंपरागत चले आने वाले धन को दायद कहते हैं। ठीक है, दायाद कहते हैं। तो हम कहते हैं जमीन जायदाद, तो वह परंपरा से आने वाली जो संपत्ति है उसी के लिए पिता से पुत्र को मिलेगी, उस पुत्र से आने उसके आने वाले पुत्र को मिलेगी। तो उस तरह से तो धम्मदायाद का मतलब होता है क्या? कि धर्म यह दायाद स्वरूप में मिले। ठीक है, सूत्र का अर्थ है धम्मदायाद सूत्र। भगवान का सूत्र इस तरह से आता है कि एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावध्यम विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सहारा में। ऐसा मैंने सुना है, हमारे बच्चे आनंद महंत जी ने भगवान के श्रीमुख से ऐसा सुना है कि एक समय जब भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती के जेतवन में अनाथ पिंडिक के आरामों में विहरण कर रहे थे, तत्र को भगवा भिक्षु आमंत्रित से, तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षु होती कि भिक्षुओं, यहाँ आओ, भिक्षुओं करके संबोधित किया। भदंत करके उन भिक्षुओं ने भगवान के संबोधन को उत्तर दिया। तब जब वे सब भिक्षु वहां इकट्ठा हुए, भगवान ने जब पूछा, तब ये भगवान ने इस तरह से उनको कहा, भगवान एतदवोच, क्या कहते हैं भगवान? धम्मदायादा में भिक्खवे भवत माँ आमी सदायादा। भगवान क्या कहते हैं कि भिक्षुओं, धर्म का दायाद बनो, धर्म के उत्तराधिकारी बनो, धर्म की संपत्ति को धारण करो। भवत यानी प्राप्त करने वाले बनो। माँ आमिष दायाद, आमिष दायाद मत बनो। आमिष का मतलब क्या हुआ? आमिष यानी ये भौतिक संपत्ति। चीवर, भिक्षुओं के लिए आमिष में क्या आ गया? तो चीवर, पिंडपात, सेनासन, विहार आदि जो चीजें है, वस्तु है, उपभोग की वस्तु है, छतरी हो गई, उनका पात्र हो गया। उसके बाद में ये सारी जो परिभोग की वस्तुएं जो है बाहर ही दिखती हैं, जैसे भगवान की, बुद्ध जी के समय भगवान की चंदन की कुटिया हो गई, सुगंध कुटी जिसे कहते हैं, वो हो गई। भगवान का चीवर हो गया, बैठने के आसन हो गए। ये क्या हो गई? भौतिक संपत्ति की। तो इस संपत्ति के लिए क्या कहेंगे हम? तो आमीश कहते हैं। इसीलिए जब भी हम भगवान बुद्ध जी को कुछ पूजा करते हैं, उस समय क्या कहते हैं कि आमिष पूजा और प्रतिपत्ति पूजा। आमिष पूजा में क्या है? तो ये भगवान को जो पत्ती दान लगाते हैं, ये क्या हो गया? आमिष पूजा। चिवर दान जो है भगवान के, ये क्या हो गया? तो ये आमिष हो गए, भौतिक वस्तुएं दान देना हो गया है। तो भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं कि भिक्षुओं, तुम धर्म के दायाद बनो। यानी मेरे से, मैं पिता हूं, पिता स्वरूप से पुत्र को कुछ प्राप्त करना है तो क्या लेना चाहिए तुमने? धर्म के उत्तराधिकारी बनना चाहिए, न कि आमिष के, यानी मुझे मिले हुए भौतिक धन संपत्ति पर तुमने नजर नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब क्या कहते हैं भगवान? धम्म दायादा में भिक्षवे भवत। भिक्षु तुम धर्म के दायाद बनो, मामिष दायाद, आमिष के दायाद मत बनो। अथि में तुम्हें सो अनुकंपा। भगवान कहते हैं कि भिक्षु तुम्हारे प्रति मुझ में अनुकंपा है, आदर है, प्रेम है, करुणा है तुम्हारे लिए।
मैत्री है तुम लोगों के प्रति, इसीलिए मैं कहता हूं कि भिक्षुओं, तुम धम्मदायाद बनो, आमीष दायाद नहीं, आमीष दायाद नहीं करके। भगवान कहते हैं कि यदि, इसमें आता है कि तुम्हें च भी मे भिक्खवे आमीष दायादा भवेयाथ नु धम्मदायाद, तुम्हें भी तेरा आदिया भवेयाथ आमीष दायादा सत्तु सावका विहरन्ति नो धम्मदायादाति, अहम पितेन आदियो भवेयम् आमिषदायादा सत्तु सावका विहरन्ति नो धम्मदायादाते। वो कहेंगे, यानी इस तरह से होगा कि भगवान ने कहा है कि तुम धर्म के दायाद बनो, आमिष के दायाद मत बनो। आमिष की संपत्ति, यानी भौतिक संपत्ति की इच्छा मत रखो। भिक्षुओं को कहते हैं कि भगवान से मिलने वाली भिक्षु की, तो यदि तुम लोग भिक्षु भगवान की भौतिक संपत्ति की इच्छा रखोगे और धम्म के उत्तराधिकारी नहीं बनोगे, तो लोग क्या कहेंगे? लोग इस तरह से कहेंगे कि देखो शास्त्रा, भगवान शास्त्रा ने बताया है श्रावकों को कि इस तरह नहीं करना चाहिए, फिर भी भिक्षु लोग भगवान के धन के लिए पीछे पड़े हैं, भगवान की भौतिक संपत्ति के पीछे पड़े हैं, उनके धर्म संपत्ति के लिए नहीं, धर्म के दायाद नहीं बन रहे हैं, आमीष के दायाद बन रहे हैं। और यदि तुम उस तरह से कार्य करोगे, धर्म दायाद बनोगे, तो लोग प्रशंसा करेंगे कि अरे देखो भगवान के भिक्षु श्रावक संघ जो है कि वे धर्म के दायाद बने हैं, परंतु भौतिक संपत्ति के लिए आमीष के दायाद नहीं बने हैं। ये किस लिए मैं बता रहा हूं? भगवान कहते कि तुम लोगों पर मुझे अनुकंपा है, करुणा है, दया है, मैत्री है, इस कारण से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि धम्म दायाद बनो, आमीष दायाद नहीं। भगवान बुद्ध जी बहुत ही सुंदर उपमा देते हैं। इस उपमा को सुनकर हमारे में कईयों में ऐसा विचार आ सकता है कि इस तरह से कि नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहना चाहिए था करके। भगवान इसमें बताते हैं, क्या कहते हैं भगवान? इदाहम भिक्खवे भुक्ताभि अस्य पवारितो परिपूर्णो परियोषितो सुहितो यावदत्तो सियाच में पिंडपातो अतिरेक धम्मो छड्डनीय धम्मो। भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, यहाँ कोई, जब मैं भोजन समाप्त कर लूं, मेरा पेट भर जाए, पूर्णतः से मैं तृप्त हो जाऊं, ऐसा हो जाने के बाद, भोजन कर लेने के बाद भी मेरे भिक्षा पात्र में, सियाच में पिंड पात्र, मेरे भिक्षा पात्र में अतिरिक्त छड्डो, कुछ भोजन बच जाता है, छड्डनीय धम्म, जो मैं बाहर प्राणियों के लिए, किसी के लिए छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, फेंक दूंगा, ऐसा भोजन बचा हुआ है। ऐसे समय में अथ द्वे भिक्खवे आगच्छेयु, ऐसे समय में दो भिक्षु मेरे पास आते हैं, जिगिच्छा दुर्बल्यं परेता, जो भूख से व्याकुल है, भूख लगी है तुम दोनों को। तब मैं उन्हें कहूंगा, त्याहंग एवं वदेय, तब मैं उन्हें कहूंगा कि हंग को मी भिक्खवे, हे भिक्षुओं देखो, मेरे पास मैंने भोजन कर लिया है, सब कुछ भोजन समाप्त हो गया है, मेरा मन भर गया है, पेट भर गया है, मन तृप्त हो गया है। अब मेरे भिक्षा पात्र में ये भोजन बचा हुआ है और तुम दोनों भिक्षु अभी भूखे हो। यदि तुम चाहो तो तुम इसका भोजन कर सकते हो, यदि तुम चाहो तो इसका भोजन कर सकते हो। तो दो भिक्षुओं में से एक भिक्षु इस तरह से, फिर भगवान कहते हैं कि यदि तुम नहीं करोगे, यदि ये तुम नहीं करोगे, सचे आखंखत भुंजेथ नोचे तुम में भुंजिसथ, यदि जैसा मैं कह रहा हूं उस तरह से देखो तो, यदि तुम इस भोजन को नहीं करोगे, इदानाहं अपहरिते वा छठे सामने, तो मैं ऐसे जहां हरित रहित, यानी हरी जो धरती के अलावा जो है, यानी घास को छोड़कर जहां मिट्टी मिट्टी है, ऐसी मिट्टी पर, या फिर जिस पानी में जानवर जीव जंतु नहीं है, ऐसे जीव जंतु अपान के व उदके आलो ओपिलास ओपिलापेस्तानी थे, ये तो यहाँ प्राणी नहीं है, ऐसे जल में मैं डाल दूंगा। आप लोगों ने कभी यदि कसी भारद्वाज सूत्र सुना होगा, तो उस समय भी भगवान गाथा कहने के बाद, जब भोजन देने के लिए कशी भारद्वाज आते हैं, तो भगवान कहते हैं कि भगवान गाथा कहने के बाद भोजन ग्रहण नहीं करते, और इस भोजन को भी कोई दूसरा खा भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान के लिए आपने अलग कर दिया है, तो इस भोजन को तुमने इस जीव रही जल में डालना चाहिए करके।
तो भगवान कहते हैं कि यदि इस तरह से यदि तुम लोग नहीं खाओ तो मैं इसे एक तो जमीन पर फेंक दूंगा कि बाहर जाके दूसरे सत्व खा सके, या फिर जहां जीव नहीं है ऐसे जल में इसे छोड़ दूंगा। तत्र केस भिक्खुनो एवं उनमें से किसी एक भिक्षु के मन में ऐसा विचार आता है कि भगवान बुद्ध जी ने भोजन कर लिया है। भगवान बुद्ध जी ने उनका भगवान बुद्ध जी का पेट भर गया है, मन तृप्त हो गया है, और अब भी उनके भोजन में ये बात थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, और भगवान इसे यदि न खाएं तो ये क्या करेंगे, यदि मैं इसे न खाऊं तो भगवान क्या करेंगे, इसे पानी में छोड़ देंगे या जमीन पर डाल देंगे कि दूसरे सत्वों के लिए हो जाए। और मैं भूखा हूं तो मैं ये इसे नहीं खाऊं तो इस तरह से होगा। परंतु स्मरण करता है कि भगवान ने कहा है कि भिक्षु तुम्हें मेरे धर्म का दायाद बनना चाहिए, आमिष का दायाद नहीं। भोजन का दान यदि मैं भोजन ले लूं भगवान से कि बचाई तो है, ले लूं, ऐसी चेतना से भी आ जाए तब भी क्या आएगा, आमिष का दायाद होने की कोशिश करूंगा, धर्म का दायाद नहीं। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अच्छा होगा कि मैं इसी तरह भूखा रहकर ही वीर्य करते हुए इस धर्म मार्ग जिगीच्छा दुर्बल लेन एवं इमं रत्तिम दिवं विति नामेयंती, तो उस भिक्षा को छोड़कर मैं भूखा रहते हुए भूख में ही दिवा रात्रि विनीत होकर धर्म के मार्ग पर चलने का मैं प्रयास करूं, तो अच्छा करके ये सोचता है। फिर दूसरा भिक्षु जो है, हम्म दूसरा भिक्षु क्या करता है, भगवान ने तो खा लिया है, अब भगवान इसे फेंक देंगे, और मैंने यदि इसे खा लिया तो मेरी भूख मिट जाएगी। तो वो क्या करता है, तो उस भोजन को वो खा लेता है। भोजन को खाने के बाद वह सुख को पाता है, अपनी जिगिच्छा को दूर करने के बाद सुख को पाता है, सुख के साथ रहते हुए पटी विनोदित्वा एवं तंग रत्तिंग रत्तिंग दिवंग विधिनामीय कहते हैं भगवान कि उस समय वह भोजन को करके दिवा रात्रि गत करता है, उस बल से, भोजन के बल से। तो भगवान कहते हैं अथको असूएव में पुरुषो भिक्खु पूज्यत रोच पासन सरोच तंग किस हेतु। भगवान कहते हैं कि इन दोनों में से वह भिक्षु जिसने ये सोचा कि भगवान ने कहा है कि भोजन या आमिष दान है, तो इसका मैंने उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहिए, तो मैं भूखा ही रहूंगा, ये जिसने सोचा है वो भिक्षु प्रशंसनीय है। दूसरे भिक्षु की अपेक्षा जिसने भूख लगी है, मैं खाना खा के बाद धर्म का अभ्यास करूंगा, ऐसा चिंतन करने वाले भिक्षु से पहला भिक्षु ज्यादा श्रेष्ठ है। समझ रहे हो कि यदि कोई भोजन बचा हुआ है और फेंकने वाले भी हैं, तब भी मन में क्या भाव होना चाहिए कि भगवान ने क्या कहा है, मेरे वस्तुओं के प्रति इच्छा मत रखो, मेरे धर्म के प्रति इच्छा रखो, धर्मदायाद बनो, वस्तुओं के मामिष दायाद, आमिष दान के व्यक्ति मत बनो। यदि आज हम वर्तमान में सोचे तो क्या फर्क पड़ता है, फेंका जाने वाला अन्न खा ले तो क्या, उसके पीछे का कारण मनसा हम नहीं समझ पाते। आप कोशिश करके देखो कि यदि प्रतिदिन यदि किसी दिन आपके घर में भोजन बच जाए और आप किसी बाहरी व्यक्ति को कुछ खिला दे, कोई किसी जानवर को खिला दे, तो जिस समय आपने एक दिन खाना दिया दूसरे दिन वो जानवर तुम्हारे घर के सामने आ जाता है कि नहीं, है ना। हमारे मन में रोज उसको खिलाने की इच्छा नहीं है, परंतु आ जाता है, क्यों आता है, उस भोजन की आशा में, उस भोजन की प्राप्ति में। उस समय ये नहीं देखता ऐसा हुआ कि अरे ये जो व्यक्ति था वो तो उसी समय दे रहा था, अब नहीं दे रहा है, तो वो जानवर जो है वो भौंकेगा, चिल्लाएगा, बाकी चीजों की इच्छा करेगा, परंतु वह उस भोजन के प्रति जो इच्छा है उसको दूर नहीं करेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो भिक्षु है पहला, जिसने इसकी इच्छा जो है छोड़ दी है कि भगवान ने कहा आमिष दायाद मत बनो, धम्मदायाद बनो, तो मेरे जैसे भिक्षु ने धम्मदायाद बनना चाहिए, ये भिक्षु ज्यादा श्रेष्ठ है कहते हैं। तम की सो हेतु, इसका कारण क्या है कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तंगी तस् भिक्खवे भिक्खुनो दीघरत्तम
अपिच्छताय संतुष्टिया सल्लेखाय सुभरताय वीर्यारंभाय संवत्ति संवत्ति सती। भगवान कहते हैं कि इस तरह वह रहना, उसका इस तरह से भूखे रह जाना उस रात्रि में, यह उसके अल्पेच्छता के लिए लाभ में है, संतुष्टि के लिए लाभ में है, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए लाभ में है, वीर्य के आरंभ में लाभ में, वीर्य के आरंभ के लिए, वह धर्म के बोध के लिए, धर्म का पालन करने के लिए लाभदायी कहते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए भिक्षु भगवान कहते हैं कि तस्मात् हमें भिक्खवे धम्मदायाद भवतमामि सदायाद। इसीलिए भिक्षु मैं कहता हूं कि आप लोग धर्म के दायाद बने, ये जो आमिष के दायाद मत बने। हम लोगों ने इसमें से सीखना चाहिए। हम भिक्षु होने के साथ साथ हम गृहस्थ, आप लोग जो गृहस्थ है, इन्होंने भी सीखना चाहिए। आप में से आप में से कई लोगों में ऐसी वस्तु से ऐसा भाव जाग जाता है। कैसा? कि बुद्ध विहार को दान देना चाहिए। ठीक है, दान में क्या देंगे? तो सीढ़ी दान देते हैं, चटाई दान देते हैं, वस्तुएं दान देते हैं, और फिर मन में क्या मनसूबा रखते हैं कि इस बुद्ध विहार से हमें भिक्षुओं से धर्म की देशना ना सुनने को मिले। क्या मिले? तो मेरे घर में कोई फंक्शन हो तो ये बुद्ध विहार की सीढ़ी मेरे घर में काम आए। तुमने देखा ऐसा भाव रखने वाले लोग हैं? महिला मंडल में हो जाए, भिक्षु में, गृहस्थों में हो जाए, इस बारे में झगड़े होते हैं कि नहीं? बुद्ध विहार में तो सामान रखा है, हमारे घर में बर्थडे के लिए काम नहीं आएगा तो किसके लिए काम आएगा? गृहस्थों के लिए अलग, अधम भिक्षुओं के लिए अलग बात है। भिक्षुओं के लिए बुद्ध विहार इस्तेमाल के लिए है, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु वो गृहस्थों के लिए नहीं। गृहस्थों का कार्य है दान दे देना। समझे? परंतु हम इच्छा क्या रखते हैं? हम इच्छा ये नहीं रखते कि भिक्षुओं से हमें धर्म को सुनने को मिले। हम इच्छा रखते हैं कि ये भिक्षु हमारे बुद्ध विहार में चौकीदारी करे, ये भिक्षु हमारे घर बुद्ध विहार में क्या करे, तो ये यहाँ रहे, और ये हमारे यहाँ परित्राण शादी आदि के कार्य करे, जिसके लिए उचित नहीं है भिक्षु का करना, है ना? उस तरह से हमारे यहाँ भिक्षु पंडित पंडित का कार्य करे, धर्म की देश ना करे तो नहीं। परित्राण पाठ में भिक्षु जाए और धर्म का उपदेश करे, भैया भंते जी जल्दी खत्म करो ना करके बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि पूजा पाठ ये जो कर्म कांड है वो ज्यादा श्रेष्ठ दिखते हैं हमको, उसका अर्थ नहीं समझ में आता। जिनको समझ में आए उनके लिए ठीक। बुद्ध विहार में दी गई वस्तुओं के प्रति जो इच्छा लगना है, लालच है, वो क्या होगा फिर? कि ये वस्तु मेरे काम में आ जाए, ठीक नहीं है। यदि ये भिक्षुओं को भगवान ने धर्म के दायाद बनने के लिए बताया, आमिष के नहीं, तो फिर गृहस्थ ने भी इस तरह से सीखना चाहिए ना, कि हम भी भगवान की शरण में गए हैं तो हमने धर्म का कार्य केवल धर्म को सीखने के लिए इस्तेमाल में लेना चाहिए। वस्तुओं के प्रति, दिए हुए भिक्षुओं को दिए हुए दान के प्रति इच्छा को जगाना ठीक नहीं है। कई बार लोगों में ऐसी भी इच्छा हो जाती है, भंते जी के पास तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, भंते जी क्या करेंगे इसका, ये तो हमको दे दो करके। ऐसा आप लोगों ने सुना है? आप लोग देखो, जो जो बुद्ध विहार में महिलाएं या पुरुष बुद्ध विहार में जाती है, बातचीत करती है, उनके मन में ऐसा भाव आता है, तो उनके लिए है ये कि ब्रह्मदायाद बनना चाहिए, आमिषदायाद नहीं। इसका चिंतन करके देखो। भगवान कहते हैं ये इस तरह से अल्पेच्छ हो जाना, उसका इस तरह से अल्पेच्छ हो जाना धर्म की साधना के लिए लाभ में आता है, वह व्यक्ति प्रशंसनीय है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। इतना समझ में आ गया क्या? ठीक। उसके बाद में भगवान कहते हैं, इस ये बताने के बाद कि भिक्षु तुम धर्मदायाद बनो, आमिषदायाद नहीं। ये कहने के बाद इदमोच भगवा इदं वत्वान सुगतो उत्थायासना विहारम पाविसी। इतना कहने के बाद, भगवान का उपदेश खत्म होने के बाद, भगवान बुद्ध जी अपने आसन से उठकर अपने विहार में, अपनी कुटिया में, सुगंध कुटी में वापस लौट गए। तत्र को आयस्म सारिपुत्रो अचिर पक्कंतस भगवतो भिक्खु आमंत्रेसि। उस तरफ बैठे जाए, बाकी सब भिक्षु लोग बैठे हैं। आज के जैसा जैसा नहीं कि क्लास खत्म होने के बाद जैसे टीचर चले जाने के बाद जो शोर शराबा हो जाता, नहीं। भगवान जाने के बाद भी भिक्षु लोग धर्म का चिंतन करते हुए थोड़ी देर के लिए समय बिताते हैं शांति के साथ। तो सारिपुत्र पंडित जी देखते हैं कि सभी भिक्षु अभी तक बैठे हुए हैं और बहुत सुंदर से है बैठे, तो मैं इनसे बात कर लो। आओ सोती को, आओ सोती भी आओ सो भिक्खा होती,
आयुष्मान कर कर सारिपुत्र बंते जी आमंत्रित करते हैं। आओ सोति को दे भिक्खु भगवत आयस्मा तो सारिपुत्र पच्चीस सुसु। वे लोग भी आयुष्मान कहकर सारिपुत्र बंते जी को जवाब देते हैं। अच्छा, ये जो आयुष्मान कहना है भिक्षुओं के प्रति और अब नाम लेना जो है, वो केवल अभी बाद में बुद्ध शासन में आने के बाद भगवान ने मना कर दिया था कि भिक्षु अपने से बड़े भिक्षुओं का नाम नहीं लेना। अपने से छोटे भिक्षु को समय या फिर आयुष्मान करके पुकार सकते हो, बड़े भिक्षु के लिए केवल भंते करके ही पुकारना पड़ेगा। छोटे के लिए फिर बाकी चीजों से आयुष्मान कह सकते हो, आओसो कह सकते हो, और नाम ले सकते हो उस भिक्षु का। ऐसा फिर बाद में नियम बनाया गया है। तब सारिपुत्र भंते जी कहने के बाद भंते जी पूछते हैं कि कित्तावतानुभावसु सत्तु विविध विविधतस् विहरतो सावका विवेकं नानुसिक्खति कित्तावता च पनसत्तु पविवेतस् विहरतो सावका विवेक मनुसिक्खन्ति इति। कि भिक्षुओं, क्या कारण है आयुष्मान, क्या कारण है कि जब भगवान बुद्ध जी विवेक में है, आराम कर रहे हैं, एकांत में हैं, ऐसे समय में उनके जो श्रावक हैं वे एकांत में धर्म को नहीं पालन कर पाते, धर्म का सेवन नहीं कर पाते, एकांत में नहीं रह सकते। और क्या कारण है कि कुछ ऐसे भिक्षु हैं जो भगवान एकांत में है यह जानकर स्वयं भी एकांत को, स्वयं भी धर्म की साधना करने के लिए कोशिश में लग जाते हैं। तो भगवान भिक्षु लोग कहते हैं कि बनते बहुत दूर से हम भी जहां बनते यदि सारिपुत्र ले चले तो हम चलने के लिए तैयार हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, आप जैसा बताएंगे वैसा ही हम उस धर्म को जान लेंगे। एतस्य भाषितं अर्थम तो हम उसका अर्थ समझ लेंगे करके बंते जी को सारिपुत्र बंते जी को निमंत्रण देते हैं। तब सारिपुत्र बंते जी कहते तेना उसो सुनाथ साधु का मनुष्य करोथ भाषि सानिति। तब सारिपुत्र बंते जी कहते ठीक है, सुनो, ध्यान से सुनो, और जो मैं कहता हूँ उसका अच्छी तरह से मन में धारण कर कर मनसीकार करो, चिंतन करो करके बताते हैं। तब वो कहते हैं ठीक है बंते जी करके स्वीकार करते हैं। और फिर सारिपुत्र बंते जी इस तरह से धर्म का उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं सारिपुत्र बंते जी कि तावतानुपवासो सत्तु पविवितस्स विहरतो सावका विवेकं नानुसिक्खति। क्या कारण है कि किस कारण से ये जो श्रावक जो लोग हैं वो धर्म को नहीं सीख पाते यदि भगवान एकांत में है तो। इधाउसो सत्तु पविवितस्स विहरतो सावका विवेकं नानुसिक्खति ये संच धम्मानं सत्तापहानाय तेज धम्मेन पजहति बाहुलिका च हुन्ति साथलिका उक्कमने पुब्बंगमा पविवेके निक्कित दूरा। निश्चित दूरा करके क्या कहते हैं भगवान सारिपुत्र नंदी जी कि जब भगवान बुद्ध जी विवेक में एकांत में बैठे हुए हैं, विवेक में रह रहे हैं, तब यह भिक्षु एकांत धर्म को, मुझे भी एकांत में रहना चाहिए, मुझे भी साधना करनी चाहिए, ये नहीं सीखता। और जिस धर्म को छोड़ने के लिए बताया है उस धर्म को छोड़ता नहीं है, जिस बहुभांडिक बन जाता है, ठीक है, धर्म को नीचा कर कर देखता है तो क्या काम है इसका, इस चीज का क्या काम है, इस धर्म का कोई लाभ नहीं आज वर्तमान, इस तरह से साथ लिखा। और धर्म के चक्षु को प्राप्त करने न करने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो दृष्टि है उसे सामने रखकर चलता है, वह एकांत से दूर होकर ही जीवन जीने वाला व्यक्तित्व है कहते हैं। समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ, तो क्या कहते हैं भगवान, हाँ, सारिपुत्र पंडित जी क्या कहते हैं, तत्रावसु थेरा भिक्षु। जो थेर भिक्षु है, थेर भिक्षु का मतलब जिन्होंने उपसंपदा के कम से कम 10 साल बिताए हैं, वो थेर भिक्षु। आप लोगों के लिए बड़ी आनंद की बात होगी कि अभी वर्षावास के समाप्ति के बाद हमारे यशवंत जी जो है वो थेर बनेंगे, है ना। उनके 10 वर्ष परिपूर्ण हो गए वर्ष उपसंपदा के। थेर भिक्षुओं की संगत में रहना, थेरों के स्नेह की संगत में रहना बड़े लाभ के लिए है। किसी न किसी तरह से संग में रहने वाला भिक्षु थेर होने के बाद उनकी छाया बड़ी निर्मल हो जाती है। तो आप लोगों को वो छाया है, मुझे लगता है आप लोग सुनते हैं उन्हें, है ना। तो अच्छी बात है। तो हमारे जो ज्ञान क्या होते हैं, अ, हरि हरि कौन से चित्तपति जी हैं? हाँ,
हाँ, शांत चित्त बनते जी, शांत संत चित्त बनते जी, वे स्थविर बनते जी है कि छाया देखो, लंबे समय से धर्म का अभ्यास है उनका। उनको 14 साल हो रहे हैं अभी, 13-14 साल हो रहे हैं, तो बड़ा लंबा अभ्यास है उनका। संघ के साथ रहने से बड़ी परिपक्वता आती है, बहुत परिपक्वता आती है। वह परिपक्वता अधेड़ उम्र का भिक्षु में नहीं दिखाई देगी। धर्म को जानने की, समझने की परिपक्वता संघ के साथ रहने से ही आती है। इसीलिए भगवान कहते हैं इस समय, इसमें सारिपुत्र बंते जी ने बहुत ही प्रकट रूप से बताया है। कैसे कहते हैं भगवान, हाँ, सारिपुत्र बंते जी, कि यह जो थेर भिक्षु है वो भी हो सकता है कि इस तरह का पालन न करे। तो क्या हो सकता, तत्राव सो थेरा भिक्षु ती ठाने ही गा रही भवनती। तीन जगह से निंदनीय हो जाता है, तीन जगह से उसको दोष दिए जा सकते हैं। कैसे, कि पहला है सत्तु पविविदस्स विहरतो सावक विवेकज विवेक नाम सिक्खंति। जब भगवान बुद्ध जी विवेक में, विवेक में यानी एकांत में रहने, एकांत में ध्यान साधना कर रहे हैं, मौन में है या फिर कहीं बाहर बैठकर साधना में लीन है, ऐसे समय में भिक्षु ने ये सीखना चाहिए कि भगवान एकांत में है, तो मैंने भी एकांत में कुछ समय के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए करके। परंतु ये भिक्षु नहीं सीखता। तो इसका इस तरह से न करना, इस थेर भिक्षु का इस तरह से न करना, पहला उसके लिए निंदनीय या फिर दोष देने योग्य कर्म हो जाता है। लोग उसके बारे में बात करते हैं इस तरह से कि अरे, भगवान तो एकांत में रहते, भिक्षु एकांत में नहीं रह सकता करके। दूसरा कहते हैं कि ये संच धम्मान सत्ता पहान माह तेज धम्मे नप्पजहन्ति इति। जिन धर्मों को भगवान ने छोड़ने के लिए बोला है, कि जिन धर्मों को अपने से दूर करने के लिए बोला, अरे ये ठीक नहीं, इस धर्म से दूर रहो। जैसे गृहस्थ के लिए हो गया पंचशील हो गया, भिक्षुओं के लिए हो गया कि बाकी सील पदों से सुरक्षित रखो। उस तरह का जो है कि भगवान ने कहा कि ये जो भाव है तुम्हारे जीवन के, इसको छोड़ दो। तो जो छोड़ने के लिए कहा है, जो त्यागने के लिए कहा है, ये भिक्षु उन्हें छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं है। इस कारण से उसे, वो निंदा का पात्र बनता है, निंदनीय हो जाता है, गौरव उसका नहीं हो सकता। उसके बाद में कहते हैं भगवान कि तीसरा जो है, बाहुलिकाच साथलिकाच ओक्कमने उब्बंगमा। कहते हैं कि बहुलिक, बहुभांडिक हो जाता है। आपको पता है ना, भगवान के समय में भिक्षुओं ने, जब भगवान ने पहली बार नियम बनाया था, अनाथ पिंड क्या बोलते, जीवक जी ने निमंत्रण दिया था, भगवान भिक्षुओं को अतिरिक्त चीवर की आज्ञा दो, सिले हुए चीवर की आज्ञा दो। ठीक है, तो भगवान सोचते कि ठीक है, दे देते। तो देखते हैं, जिस जिस वर्ष भगवान अनुमति देते हैं, उस वर्ष भिक्षु लोग वर्षावास समाप्त होने के बाद कंधों पर बड़ी बड़ी पोटली लाद कर, बहुत हाथों में दूसरी पोटली हाथ में रखकर एक विहार से दूसरे विहार जा रहे हैं। तो भगवान देखते हैं ये कैसे है। मैंने भिक्षु को कहा था कि बहुत अल्पेच्छ बनो, ये तो इतना सामान लेकर जा रहा है करके। अब होता है, ऐसा होता है, बहुत अतिरिक्त आवश्यकता से अधिक। तब भगवान सोचते कि चीवर ही तो दिए जा रहे हैं, तो इसका विनय करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, कितने चीवर पर्याप्त है। तब भगवान बुद्ध जी रात्रि के समय बैठते हैं, एक चीवर को पहनकर, और फिर दूसरा चीवर पहनते हैं जब ठंड बढ़ जाती है, फिर तीसरा चीवर पहनते हैं, ठंड बढ़ जाती है, चौथा चीवर पहनते हैं, चार चीवर पहनते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है ये चार। तब अंतिम के दो चीवरों को इकट्ठा जोड़कर सिलाया जाती है संगाठी। दो कपड़ों को जोड़कर, तो संगाठी जो होती है उसमें डबल कपड़ा होता है। वो दो कपड़े हो गए, एक उत्तरासंग हो गया और एक अंतर्वासन। ऐसे कितने कपड़े हो गए, चार। ऐसे तीन होगा भी, ये दो दो जुड़े हैं तो उसमें एक, और ये दो, ऐसे तीन वस्त्रों का विधान भगवान बुद्ध जी भिक्षु को करते हैं, कि भिक्षु में तीन वस्त्र। तो भगवान ने जिन चीजों को छोड़ने के लिए बताया तो वो नहीं छोड़ा, और क्या कर रहा है, वस्तुओं का संग्रह अधिक हो रहा है, आवश्यकता से अधिक। तो बाहुलिकाच, साथलिकाच, धर्म को, धर्म का गौरव करना चाहिए भिक्षु ने। भगवान की बताई बातों का गौरव करना चाहिए। भगवान ने जिस बातों को बताया है कि ये धर्म अंतरायिक है, तो अंतरायिक है समझना चाहिए। जिस तरह से धर्म का गौरव करना चाहिए, वो गौरव नहीं करता। ठीक है, उसके बाद में वह धर्म को नीचे की ओर देखते हुए इस तरह से कि उससे पुण्य का भाव न जागे, उसको अपने जीवन में रखकर आगे बढ़ता है। इस कारण से वो थेर भिक्षु निंदनीय हो जाता है, उसके दोष कहे जा सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं, सारिपुत्र बंती जी की दूसरे जो है, थेर नहीं, उसके जो उससे छोटे जो है भिक्षु, अभी थेर नहीं हुए हैं, वे भिक्षु भी इसी तरह से करते हैं। उस तीन तीन कारणों से ही वो निंदनीय है।
नवक भिक्षु जो अभी अभी भिक्षु शासन में आए, वे भिक्षु भी इस तीन कारण से नंदनीय निंदनीय है करके सारिपुत्र पंत जी उस समय कहते हैं। तब कहते हैं, सारिपुत्र पंत जी कहते हैं कि इत्तावता भाव सत्तु पविस्तस्य विहरतो सावक विवेकम नानुसिक्खति। इस कारण से, इन चार धर्मों के कारण से कि भगवान, तीन धर्मों के कारण से कि भगवान उपदेश कर रहे हैं विवेक का, स्वयं एकांत में है, परंतु मैं विवेक में नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगा विवेक करने, एकांत में नहीं जाऊंगा। भगवान ने इन चीजों को छोड़ने के लिए बताया, पर वो भिक्षु नहीं छोड़ रहा। और फिर भगवान ने बताया कि अल्पेच्छ बनो, धर्म का गौरव करो। वह बहुत महेच्छ बनता है, वो बार बार वस्तुओं की एकाग्रता इकट्ठा करने में जुड़ जाता है। यहाँ से क्या मिलेगा, वहां से क्या मिलेगा, यहाँ से कैसे ले सकते हैं, इधर से क्या मिल सकता है, इस तरह से वो चिंतन करना शुरू कर देता है। फिर अ, धर्म का गौरव नहीं करता। तो इन तीन कारणों से वो भिक्षु दोष देने वाला, निंदनीय बनता है। तो चाहे थेर भिक्षु क्यों ना हो, चाहे नवक भिक्षु क्यों ना हो, चाहे मध्यम वयस्क भिक्षु क्यों ना हो, इन सब में ये गुणधर्म देखे जा सकते हैं। इसी कारण से सारिपुत्र मंत्री जी कहते हैं कि वो धर्म को पूर्ण नहीं कर पाता। शासन को पूर्ण करने के लिए जो एकाग्रता है, विवेक चाहिए, उसे पूर्ण नहीं कर पाता, क्योंकि वस्तुओं के मोह में फंसा हुआ है। फिर सारिपुत्र मंत्री जी कहते हैं कि क्या कारण है कि कोई भिक्षु भगवान के एकांत में जाने के बाद वह सावक विवेक विवेक मनुसिखंति, वो विवेक को सीखता है, वो एकांत को सीखता है, ध्यान साधना के अर्थ को समझता है। तो कैसे है? ये संग धम्मानं सत्थाय पहान पहान मानाय तेज धम्मी पजयति। जिन धर्मों को भगवान ने छोड़ने के लिए बोला था, उन दोनों धर्म को छोड़ता है। न च बाहुलिका होती, वस्तुओं के संग्रह में नहीं जुटता। न साथ लिखा, धर्म का गौरव नहीं रखता। ओक्का मने निखित दूरा विवेक पूर्ण समय समय को बंग में, भगवान सारिपुत्र मंत्र जी कहते हैं कि वह धर्म को छोड़कर अधर्म को धारण करके जिस तरह से उस दिशा में चलना शुरू कर देता है कि अधर्म को ही अपना श्रेष्ठ समझेगा, उस तरह से। और इस कारण से वह श्रावक जो है, वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, कहते हैं। फिर सारिपुत्र पंत जी कहते हैं कि इन तीन कारणों से, नहीं, ये जो दूसरा है कि इनको छोड़ देता है वो, अ, धर्म को जिसको छोड़ना चाहिए उसे छोड़ देता है, विवेक को विवेक के हिसाब से प्राप्त करता है, बहुभांडिक नहीं बनता और गौरव करता है। इस तरह से करने के कारण वह भिक्षु प्रशंसनीय हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। पहला भिक्षु जो है, भगवान की बताई बातों का अनुगमन नहीं करता, उन्हें त्यागता, इसलिए निंदनीय है। दूसरा भिक्षु जो है वो प्रशंसनीय है, कहते हैं कि इनको करने के कारण। तब सारिपुत्र पंत जी पहले की तरह ही पुनः बताते हैं कि थेर भिक्षु जो है, मध्यम वयस्क भिक्षु जो है, नया नवक भिक्षु जो है, ये सभी इन तीन कारणों से प्रशंसनीय है। कहते हैं कैसे कि ये संच धम्मान, हाँ, सत्तु पवित्रस्य विहरतो सावका विवेक मनुसिक्खन्ति। जब शास्त्रा एकांत में हो, जब गुरु ध्यान में बैठा हो, तो शिष्य ने भी ध्यान के लिए उसमें कार्यरत रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि कब जब कोई अपने अपने से गुरुजन जो है वो ध्यान के लिए बैठे हैं, तब हम लोगों ने भी ध्यान को करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो हो गया कि जब विनय शास्त्रा एकांत में बैठे हैं, तो हम भी एकांत में बैठे हैं करके। फिर कहते हैं कि जिन वस्तुओं को त्यागने के लिए बताया है, उन्हें त्याग देता है। कैसे है? ये समझ धम्मान सत्था पहानमान पहानमान माह तेज धम्मे पजहंती थी। जिन धर्मों को भगवान ने त्यागने के लिए बताया है, उन धर्मों को ये भिक्षु त्यागता है, छोड़ देता है, उसको करने की कोशिश नहीं करता। फिर भगवान कहते हैं कि सारिपुत्र बंते जी फिर कहते हैं कि ये जो है नच बाहुलिकता, वस्तुओं के संग्रह में नहीं जुटता, धर्म का अगौरव नहीं करता, गौरव के साथ रहता है, उस तरह उस दिशा में जाता है जहां धर्म का बोध हो पाए। हुक्का मने निश्चित दूरा, वह उस दिशा में जाता है, धर्म धर्म का बोध हो जाए, और इस तरह से वह एकांतवास में खुद को धर्म के लिए मजबूत बनाता है, आगे बढ़ते जाता है करके
सारिपुत्र भत्ते इस समय भिक्षुओं को बताते। तो नया भिक्षु चाहे पुराना भिक्षु है, जो भी भिक्षु इस शासन में आए, उन सब के लिए विचार लागू हो जाता है। फिर सारिपुत्र भत्ते जी कहते हैं, तत्रावसो लोभोच पापको दोषोच पापको आयुष्मान। ये जो लोभ है ये पापी है, द्वेष जो है वे भी पापी पापी है। लोभ सच पहानाय दोष सच पहानाय अर्थी मज्जिमा पटिपदा। भगवान सारिपुत्र भट्ट जी कहते, सॉरी, सारिपुत्र भट्ट जी कहते हैं कि ये जो लोभ है यह पापी अकुशल है, द्वेष जो है ये पापी अकुशल है। इन अकुशलों को, इस लोभ को, दोष को दूर करने के लिए मध्यम प्रतिपदा है, मध्यमा पटिपदा, जो चक्षु करनी है, आंखें दिला देती, सत्य को देखने की आंख देती है, ज्ञान करनी जिससे ज्ञान जाग जाता है, उपसमाय धर्म का अभ्यास होने के लिए, अभिज्ञाय साक्षात्कार के लिए, संबोधाय बोधि के लिए, निब्बानाय निर्वाण की प्राप्ति के लिए संवत्ति प्रयास में हो जाती है, कार्य करती है। ठीक है, तो वो कौन सी मध्यम प्रतिपदा है? भगवान कहते हैं, सारिपुत्र मंदिर जी कहते हैं कि आर्य अयमेव आर्यो अष्टांगिक, को ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। कौन कौन सा? सम्मा दिट्ठि, सम्मा कम्मंत, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये धर्म का मार्ग क्या करता है? लोभ नाम के पाप को दूर करता है और दो द्वेष नाम के पाप को अपने जीवन से दूर करता है। कौन सा मार्ग? आर्य अष्टांगिक मार्ग। फिर कहते हैं सारिपुत्र बंदे जी कि कोधोच पाप को उपनाहोच पाप को, ये जो क्रोध है, ये जो क्रोध है ये भी बुरी बात है, पापी है। और ये जो पाखंड है ये भी उस तरह से बुरी ही बात है। इनको यदि दूर करना है तो उसके लिए भी एकमात्र मार्ग है। कौन सा? आर्य अष्टांगिक मार्ग। फिर सारिपुत्र बंदे जी कहते हैं, ये जो कपट है ये बुरी बात है, निष्ठुरता जो है ये भी बुरी बात है, इनको भी दूर करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ईर्ष्या और मत्सर जो है, ईर्ष्या यानी दूसरों के वस्तुओं के प्रति इच्छा करना, वह, और मात्सर्य यानी कंजूसी, ठीक है, दूसरों की वस्तुओं पर नजर डालना, कंजूसी करना, ये जो बात है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग से ही दूर हो सकती है। कपट बुरी बात है। उसके बाद में कहते हैं सारिपुत्र बंदी जी की ईर्ष्या और मात्सर्य, माया जो है, माया यानी धोखा देना, भ्रम पैदा करना दूसरों के मन में, मैं अच्छा हूं तो मेरे पास आओ, मैं तुमको धर्म का लाभ दूंगा करके भ्रम पैदा करवा कर नजदीक लाने वाले लोग हैं। उसमें भगवान ने कहा कि वो जो है धोखा देने का भाव, ये माया है, इसको भी दूर किया जा सकता है। किससे? आर्य अष्टांगिक मार्ग से। शाठ यानी धूर्तता जो है, जड़ता जो है, मद और प्रमाद, मद है और प्रमाद है, इनको भी, ये चीज भी कैसे दूर हो सकती? तो आर्य अष्टांगिक मार्ग के नाम से। सारे बुद्धबंदी जी कहते हैं कि मद और प्रमाद के विनाश के लिए आंखें खोल देने वाला, जिसके जीवन में मद है और प्रमाद है, आलस्य है और धर्म को न जी पाने की इच्छा जो है, वह जिसमें है, वह व्यक्ति भी, ऐसा व्यक्ति धर्म को ही धारण कर ले, यदि बुद्ध शासन में आर्य अष्टांगिक मार्ग को सीखे, तो वो भी इससे दूर हो जाता है। और क्या जागता है उसमें? धम्म का चक्षु जागता है। कौन सा चक्षु जाता है? धम्म चक्षु जाता है। मज्जिमा पटिपदा, चक्षु करनी, चक्षु देने वाली है, ज्ञान करनी, ज्ञान देने वाली है। दिव्य ज्ञान के बारे में संबोधि की ओर ले जाने वाली है, निर्वाण की ओर ले जाने वाली है। ये है मध्यम प्रतिप्रदा। तो जितने भी हमारे भीतर की गंदगियां हैं वो सारे इसमें गिनवा दिए हैं भगवान, सारी ही गंदगी। तो इन सभी गंदगियों को, इन सभी पापों को दूर करने के लिए एक ही मार्ग है। वो कौन सा मार्ग है? आर्य अष्टांगिक
मार्ग है करके बताते हैं। तो सारिपुत्र पंडित जी पूरा धर्म का उपदेश किस लिए देते हैं? आर्य अष्टांग मार्ग पर चल पाए। जो भिक्षु, जो उपासक उपासिका, भिक्षुनी आर्य अष्टांग मार्ग पर चल सकते हैं, उनके लिए ये सूत्र बड़ा लाभदायी है, बहुत लाभदायी है। उनको सीखने के लिए है, जिनको चलने की इच्छा है आर्य अष्टांग मार्ग, उनके लिए। क्योंकि ये सारे ही जीवन की जितनी बुरी बातें हैं, जितना छल कपट है, वो सब का सब आर्य अष्टांग मार्ग से ही दूर हो सकता है। इसीलिए आर्य अष्टांग मार्ग को समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। इसी इसी वर्ग में, इसी समय में आएगा कुछ समय बाद मध्यम निकाय में, कि भगवान ने 16 तरीके बताए कम से कम श्रोतापन्न बनने के। कितने? 16 तरीके। हम उनको भी सीखेंगे कि कैसे उनमें से एक धर्म भी तुम में आ जाए, एक धर्म भी आ जाए, तुम में छोड़ो मुझ में भी एक धर्म आ जाए, तब भी हम लोग श्रोतापन्न बन जाएंगे। तो वो कैसे आएगा, वो मुश्किल काम है। तो जब सारिपुत्र ने बंते जी ने ये देशना दी, तब सभी भिक्षुओं ने सारिपुत्र बंते जी के इस वचन का, कथन का अभिनंदन किया, साधु साधु कह के अभिनंदन किया। तो इस आशय से खत्म हो जाता है सूत्र। क्या कहते हैं? इदम हो जाए स्मा सारिपुत्तो, ये कहने के बाद सारिपुत्र बंते जी को अत्तमनाते भिक्खु भग आय स्मृतो सारिपुत्र से भाषितम अभिनंदन्ति। तब सारिपुत्र बंते जी के कथन का उन्होंने स्वागत किया है। तो इस धर्म से हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी चीज है? पहली है कि हमने धर्म के दायाद बनना चाहिए, वस्तुओं के प्रति हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारांश में इस सूत्र को समझना है तो चाहे वो विहार में रखी पड़ी हुई वस्तु क्यों न हो, दान दे दी है तो उसके प्रति मन में अधिक विचार न रखें। वो हमारे लिए लंबे समय के लिए, भगवान कहते हैं ना कि दूसरा व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति जिसने भूखा रह लिया, वो उसका उस तरह से भूखा रह जाना धर्म की साधना के लिए लाभदायी है करके, उसके लिए वीर्य बढ़ाने के लिए, लंबे समय तक करने के लिए है करके बताया है। फिर सारिपुत्र बंते जी ने क्या उपमा दी है? सारिपुत्र बंते जी ने क्या कहा है कि 3 धर्मों को पूर्ण करना चाहिए। जो नहीं करता वह निंदनीय होता है, जो करता है उसके लिए लाभदायी है। कौन कौन से 3 धर्म बताए हैं उसमें? बताया है कि जब एकांत का समय है, विवेक का समय है, तब हमने भी एकांत के लिए अपने आप को प्रबल बनाना चाहिए। धर्म की बात बहुत लंबी लंबी बताने वालों में भी साधना के बारे में क्षण भर का भी ध्यान नहीं होता। ऐसे मध्यम बीच में ऐसी ऐसी बातचीत चली थी कि बोधिसत्व ने, बाबा साहब ने ध्यान साधना को तो नकार दिया है। ऐसे कहने वाले लोग बहुत थे, उस कारण से बहुतों का अहित भी हुआ है। इसमें कहा गया है, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि भगवान बुद्ध जी ने कहा कि एकांत में जब रहे तब श्रावक ने भी एकांत में रहना सीखना चाहिए। जो नहीं करता उसके लिए वो गराह नहीं होता। तो एकांत के बारे में बताया है। उसके बाद में कहा है कि जिन धर्मों को त्यागने के लिए भगवान बुद्ध जी ने उपदेश दिया है, जिन जिन बातों को छोड़ने के लिए बताया है, उनको छोड़ना चाहिए, तो प्रशंसनीय कार्य। और तीसरा है कि बहुभांडिक न बनते हुए, धर्म को बहुश्रुत बनने के लिए कहा है भगवान। बहुश्रुत यानी धर्म को बहुश्रुत करना चाहिए, बहुत सुनना चाहिए, परंतु बहुभांडिक होने के लिए नहीं बताया। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का धारण करने के लिए भगवान ने उसे भिक्षुओं को नहीं बताया है। तो ये जो है, उसके बाद में धर्म को त्याग की दृष्टि से देखना जो है, छोटा करके देखना, निम्न करके देखना जो है, वह नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि आ, और धर्म के गौरव के लिए रहना चाहिए। उसके बाद तो इन 3 कारणों से वह धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा। फिर भगवान सारिपुत्र बंते जी ने इसमें क्या बताया है कि जितनी भी बुरी चीजें हैं, लोभ है, द्वेष है, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि क्रोध है, पाखंड है, कपट है, निष्ठुरता है, ईर्ष्या है, कंजूसी है, माया है, धोखा है, धूर्तता है, जड़ता है, मान है, अभिमान है, अतिमान जो कहते हैं, गर्विष्ठ हो जाना, ये सारी चीजें एक ही प्रतिपदा से दूर की जा सकती है। एक ही धर्म से दूर की जा सकती है। वो धर्म है, वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। हमारे जीवन में यदि हम कोशिश करें कि आर्य अष्टांगिक मार्ग को पूर्ण कर पाए तो उतना पर्याप्त है। तो ये सूत्र का सारांश था। ठीक है, तो इसे भी
आप लोग ध्यान में रखो। तो आज ये सूत्र का उपदेश जो है, धम्मदाय सूत्र का उपदेश आप सभी को भगवान बुद्ध जी का पुत्र बनने के लिए, धर्म दायाद को प्राप्त करने के लिए, साधना की परिपूर्ति के लिए सूत्र उपकारी हो जाए। सा